जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हम जन्म कुंडली के 8वें भाव में मंगल के होने से मांगलिक दोष के विषय में बात करेंगे और अष्टम भाव स्थित मंगल से होने वाले मांगलिक दोष के अपवाद क्या हैं, यानी कि मंगल का मांगलिक दोष प्रभावी किन स्थितियों में नहीं होता है, इस विषय में भी बात करेंगे। तो यह जैसे यहाँ हमने उदाहरण के लिए कुंडली लिया है एक, जिसमें मंगल को 8वें भाव में दिखलाया गया है, साथ में बुध भी है, बृहस्पति भी है। यहाँ मंगल को 8वें भाव में दिखलाया गया है। इस विषय में पहले बात किया जाए कि यह मांगलिक दोष कैसे प्रभावित होता है। तो यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल स्थित हुआ तो उसकी पूर्ण सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ जाएगी, जिसके फलस्वरूप कुंडली का द्वितीय भाव पीड़ित होगा। और चूंकि द्वितीय भाव जो है 7वें भाव से 8वां भाव हो जाता है, यहां से 8वां भाव हो जाता है, यानी कि जीवन साथी की आयु का स्थान हो जाता है। इस द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना जीवन साथी की आयु के लिए हानिकारक हो जाता है, इसलिए यह मांगलिक दोष हानिकारक हो जाता है। यह मांगलिक दोष या कुछ दोष प्रायः जीवन साथी की आयु के हरण का योग है, जीवन साथी की आयु को कम करता है। अब 8वें भाव में मंगल के स्थित होते हुए भी मांगलिक दोष किन स्थितियों में प्रभावी नहीं होगा, इसकी चर्चा करते हैं। या अष्टम भाव स्थित मंगल के मांगलिक दोष के क्या अपवाद हैं, इसकी चर्चा अब हम करते हैं। स्त्री या पुरुष दोनों की कुंडली की बात करते हैं। तो 8वें भाव में मंगल के साथ जब बुध और बृहस्पति या बुध और बृहस्पति में से कोई भी एक ग्रह मंगल के साथ होगा, तब मांगलिक दोष बहुत प्रभावी नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ बुध और बृहस्पति दोनों को दिखलाया है, तो इस तरह की स्थिति बनती है कि मंगल के साथ में बुध और बृहस्पति दोनों हैं। वह स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली की बात हो रही है और किसी भी लगन की बात हो रही है, मेष लगन, वृष लगन, मीन लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन, मिथुन लगन, किसी भी लगन की बात हो रही है कि मंगल 8वें भाव में बैठे हुए हैं और साथ में बुध और बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, तब वह मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होगा। या 7वें या 8वें भाव में बुध या बृहस्पति भी मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, कोई एक भी, तब भी वह मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होता है। फिर एक और स्थिति बनेगी कि जब मंगल 8वें भाव स्थित होंगे और मंगल पर बृहस्पति की पूर्ण 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ जाएगी, तब मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होगा मंगल के अष्टम भाव स्थित होने पर भी। तो वह कैसे होगा, किन किन स्थितियों में होगा, बृहस्पति कहाँ कहाँ स्थित होंगे कि वह मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होने देंगे। बृहस्पति जब कुंडली के द्वितीय भाव स्थित होंगे, बृहस्पति जब कुंडली के चतुर्थ भाव स्थित होंगे, बृहस्पति जब कुंडली के 12वें भाव स्थित होंगे, तब अष्टम भाव स्थित मंगल पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे। यहाँ से 5वीं पूर्ण दृष्टि डाल देंगे, यहाँ से 7वीं पूर्ण दृष्टि डाल देंगे, यहाँ से 9वीं पूर्ण दृष्टि डाल देंगे। और जब इस तरह की स्थिति बनेगी, तब अष्टम भाव स्थित मंगल का मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होगा। इस वीडियो में अष्टम भाव स्थित मंगल से होने वाले मांगलिक दोष और उसके अपवाद के विषय में इतना ही। फिर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।